10 नवंबर 1991 की सुबह भारतीय रियासत तमिलनाडु के फॉरेस्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन करते हैं। उनका मकसद भारत के सबसे मशहूर कातिल को जिंदा पकड़ना था। There never ever has been a man, a criminal like Veerappan. Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. लेकिन जो ही वो इस कातिल के करीब पहुंचते हैं तो आगे से उन्हें सरेंडर का इशारा मिलता है। वो इन पर एतबार करते हुए अपने 4 साथियों समेत बगैर हथियार उनके पास चले जाते हैं, लेकिन वो इससे पहले ही घात लगाए बैठे थे और ओपनली फायर शुरू कर देते हैं। इसका सर तन से जुदा करने के बाद लाश को दरख्तों पर लटका देते हैं। ये कहानी है भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक डकैत वीरप्पन की, जिसने करीब 184 लोगों की हत्याएं की, जिनमें शामिल थे मंत्री, एसपी और बहुत से पुलिस के जवान। भारतीय रियासत तमिलनाडु और कर्नाटक की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार 20 साल कोशिश करने के बावजूद भी वीरप्पन को गिरफ्तार ना कर सकी। इस शख्स की ने 180 से ज्यादा कत्ल किए, जबकि 2000 हाथियों को भी मौत के घाट उतारा। इसकी दहशत दोनों रियासतों में फैली हुई थी, लेकिन इसको भारत की तारीख का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी कहा जाता है। Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. Matter of concern for the whole country. We are going hammer and tongs to get at the forest brigand Veerappan. जिसने जंगल में बहुत सारी सुरंगें बना रखी थी। इसकी गैंग के पास सबसे एडवांस्ड वेपन्स थे। यही वजह थी कि हजारों की तादाद में पुलिस इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। 18 जनवरी 1952 की एक सुबह भारतीय रियासत कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब गोपीनाथम गांव के एक गरीब घराने में एक बच्चे की पैदाइश होती है। इसके वालिद इसका नाम मुनिसामी वीरप्पन रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में यही शख्स वो भारत की तारीख के सबसे बड़े क्रिमिनल बन जाएगा। वीरप्पन का जो बचपन है वो घने जंगलात में गुजरा। यही वजह थी कि उसमें वो तमाम क्वालिटीज़ थी जो एक अच्छे शिकारी में होती हैं। वीरप्पन ने बचपन ही से सैवी गाउंडर नामी गैंग को ज्वाइन कर लिया, जो हाथियों को कत्ल करके उनके दांतों को स्मगल किया करते थे, और इसने 14 साल की उम्र में सबसे पहले हाथी को कत्ल किया, और यहाँ से ही इसकी मुजरिमाना कार्रवाइयों का आगाज़ होता है, जो आगे आगे बढ़ती हुई 17 साल की उम्र में इसने सबसे पहले किसी इंसान को कत्ल किया और मजमूई तौर पर 2000 से ज़ायद हाथियों जबकि 170 से ज़ायद इंसानों को कत्ल किया, जिनमें फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स और कुछ मुखबर भी शामिल थे। 25 साल की उम्र में वीरप्पन ने अपनी खुद की गैंग बना ली और देखते ही देखते पूरे जंगल पर अपना राज कायम कर लिया। इसका इलाका वो 6000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ था। ये जंगल बहुत बड़ा था, जिसमें 3 रियासतों तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के बॉर्डर शामिल थे। यही वजह है कि जब भी कोई पुलिस ऑपरेशन होता और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में दाखिल हो जाता, जिसकी वजह से कोई भी ऑपरेशन वो कामयाब ना हो पाता। और साथ में वो घने जंगलात में इसने सुरंगें भी कायम कर रखी थी, जिसकी वजह से इसे काफ़ी मदद मिलती थी, और वहाँ के लोग वो भी इसको इन्फॉर्म करते ही रहते थे। इसकी वजह किसी किस्म का खौफ नहीं था, बल्कि वो इनकी मदद भी किया करता था। उनके शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में वो गरीबों की मदद करता और इन्हें यकीन दिलाता कि वो सिर्फ एक माफिया के अगेंस्ट लड़ रहा है। बढ़ते हुए पुलिस ऑपरेशन से तंग आकर 1992 में वीरप्पन ने रामपुरा के करीब पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इसमें बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और साथ में इसकी गैंग को वहां से काफ़ी सारे हथियार भी मिलते हैं। इस गैंग के पास अपनी AK-47 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स, मोटर सेंसिंग व्हीकल्स और बहुत सारे जदीद तरीन आलात थे। 3 अप्रैल 1993 की सुबह स्पेशल टास्क फोर्स अपना एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट करती है। उनका मकसद वीरप्पन और इसके गैंग को या तो जिंदा पकड़ना था या फिर मुर्दा, लेकिन वीरप्पन को इसका पहले से ही इल्म था। उसने रास्ते में एक पावरफुल लैंड माइन बना रखी थी। जब STF यानी स्पेशल टास्क फोर्स के एहलकार वहां से गुजरते हैं तो एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से 22 एहलकार वो मारे जाते हैं। इस
धमाके का मकसद वो बड़े ऑपरेशन को डिस्करेज करना था ताकि कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेशन ना कर सके। 1990 से लेकर 2000 तक 10 सालों में वीरप्पन का पूरा फोकस वो पुलिस नेटवर्क को तोड़ने में लगा रहा। उसे जिस इन्फॉर्मर का पता चलता कि उसकी कोई मालूमात पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहा है, वो उसको लटकाकर निशाने इबरत बना दिया करता था। 1991 में फॉरेस्ट ऑफिसर प्री श्रीनिवास ने भी एक ऑपरेशन कंडक्ट किया। वो बहुत करीब था कि वीरप्पन को पकड़ ले, लेकिन वीरप्पन ने चाल चलते हुए अपने सरेंडर का इशारा दिया। बातचीत के लिए जब प्री श्रीनिवास वो उसके पास जाता है तो वो उसको मारकर दरख्तों पर लटका देता है। 27 जुलाई 2000 को फिल्म स्टार राजकुमार अपने घर से गजनौर में फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। उसका फार्म हाउस कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर के करीब ही था। 30 जुलाई की सुबह 9:30 बजे वो अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के बाद टीवी देख रहा था, लेकिन उसी वक्त वीरप्पन और उसके 12 मुसल्लह साथी उस पर हमलावर हो जाते हैं और इसको इनके रिश्तेदारों समेत एक फिल्म डायरेक्टर को भी साथ में ले जाते हैं। राजकुमार एक बड़ा फिल्म स्टार था। लोगों ने बहुत बड़े मुजाहरे शुरू कर दिए कि इसकी रिहाई को यकीनी बनाया जा सके और वीरप्पन का भी यही मकसद था कि वो पब्लिक अटेंशन हासिल की जा सके। यही वजह है कि उसने इसकी रिहाई के बदले वो काफी सारी डिमांड रखी, जिसमें तमिल और कर्नाटका के जो वाटर की डिस्प्यूट फ्यूरी है उसको लेकर भी चैलेंज किया और साथ में अपने कुछ दोस्तों की रिहाई का भी मुतालबा पेश कर दिया। लेकिन 108 दिन के यरगमाली के बाद बिल आकर राजकुमार को रिहा कर दिया गया। तमिलनाडु और कर्नाटका की फोर्सेस ने काफ़ी सारे ऑपरेशन कंडक्ट किए, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका। माइन ब्लास्ट के बाद हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए गए ताकि वीरप्पन या उसके गैंग के किसी साथी को पकड़ा जा सके, लेकिन ये भी तजर्बा कारआमद साबित ना हुआ। फिर आखिर एक स्पेशल टास्क फोर्स कायम की गई जिसमें दोनों रियासतों के पुलिस एहलकार वो शामिल थे। इसने अपने ऑपरेशन में वो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाकर कार्रवाइयाँ की, ना कि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए। बिल आकर उन्होंने एक ग्रैंड ऑपरेशन को कौन नाम से वो कंडक्ट किया, जिसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस की मदद से कुछ इंफॉर्मेशन हासिल की और उसके बाद वीरप्पन के गैंग के लोगों का ट्रस्ट हासिल किया ताकि उन पर कार्रवाइयां और भी तेज हो सकें, लेकिन बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। यही वजह है कि ये ऑपरेशन बिलाकर कामयाब हुआ और 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को वो एक मुकाबले में हलाक कर दिया गया, क्योंकि उनके साथियों का एतमाद पुलिस पहले ही जीत चुकी थी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो पहले हासिल कर चुकी थी। यही वजह है कि बिल आकर ये ऑपरेशन वो कामयाब हुआ और वीरप्पन अपने इंजाम को पहुंचा। आज भी वीरप्पन को वो भारत की तारीख का सबसे खतरनाक क्रिमिनल माना जाता है। लगातार 20 साल कोशिश करने के बाद ही इसको मारा गया, लेकिन इतने घने जंगलात में ये 20 साल से ज्यादा अरसे तक वो राज करता रहा और साथियों को कत्ल करता और स्मगलिंग का काम किया करता, लेकिन साथ में ही पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, मुखबर और बहुत सारे लोगों का कत्ले आम भी इसने किया।